हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 फरवरी। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस यह प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। इस बार सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित इंटरनेट को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है और इस बार का आपका सुरक्षित इंटरनेट दिवस इसका थीम है बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? हाल ही में किस मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया है, जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। तो केरल सरकार कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापित करेगी। अब बात केरल की है, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। उसके बाद केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। उसके बाद केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का स्थापना किया गया। उसके बाद केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। उसके बाद केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। ध्यान देंगे, केरल में अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क है, मतिकेटम सोला नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राफेल वरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के राफेल वरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। तो फ्रांस के फुटबॉलर थे राफेल वरेन, जिन्होंने अभी आपका अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोंटी देसाई। तो मोंटी देसाई ये भारतीय हैं, अब इन्हें नेपाल का आपका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है मोंटी देसाई का।
अब बात नेपाल की है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। उसके बाद नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। उसके बाद सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। उसके बाद सीईसी राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है? हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6.5%। तो आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% बढ़ाने का फैसला किया है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बीबीसी के साल का श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? हाल ही में किस खिलाड़ी को बीबीसी के साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसके लिए आपका विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन दोनों को नामित किया गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ध्यान देंगे, पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित इनके साथ साथ 5 महिला खिलाड़ी बीबीसी के साल के श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनमें से आपका शेष 3 खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, पीवी सिंधु और निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोवा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। अब बात गोवा की है, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। उसके बाद 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। उसके बाद भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरे ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। उसके बाद गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एरन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर थे एरन फिंच। इन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आई चैटबॉट बोर्ड को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने आई चैटबॉट बोर्ड को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गूगल। तो गूगल ने आपका आई चैटबॉट बोर्ड को लॉन्च किया है। गूगल का यह बोर्ड LAMDA लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। अब गूगल, तो गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरू रुख मेरू संतति नामक पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरू रुख मेरू संतति नामक पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने मेरू रुख मेरू संतति नामक पहल शुरू की है। अब यह मेरू रुख मेरू संतति नामक पहल यह क्या है? तो इस पहल के तहत आपका यदि सिक्किम में बच्चे का जन्म होता है तो उनके पेरेंट्स को 100 पौधे लगाने होंगे। अब बात सिक्किम की है, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। ध्यान देंगे 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरंग का निधन हुआ है। उसके बाद सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एससीयू यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हाल ही में एससीयू यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में दूसरे एससीओ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह का बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कच्छ। तो कच्छ के धोरडो में शुरू होगा यह आपका भारत की G20 अध्यक्षता की पहली पर्यटन कार्य समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। फेम योजना यह आपका सब्सिडी योजना है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। उसके बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है और गुजरात चौथे स्थान पे है। अब महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के अब तक के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ध्यान देंगे कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिषद स्थापित करेगी। ध्यान देंगे महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, कुगुमल नेशनल पार्क है, तड़वा नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो बहुत सारे स्टेट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस म्यूजिकल कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? हाल ही में भारत के किस म्यूजिकल कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।